आप इस वक्त जो जिस फिल्म के सेट पर हैं, आर्मी, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी पूछ रहे हैं कि पीछे से मेरी फिल्म के भी सवाल पूछिए भाई। तो आर्मी के बारे में जरा बताइए। खेसारी के लुक में या गले में चैन वैन जो पहने आप नजर आ रहे हैं, वर्दी कल मैंने देखा तो वर्दी में थे, आज देखा तो एकदम इस तरह से अलग लुक में। क्या भाई बदल दिए एक दिन में खुद को? नहीं, वो मेरी जो बीवी है ना, तो मेरी बीवी को जो उसने पहना है गले में, वो सस्ता सा एक है, हाँ, गले में माला, मोतियों की माला है। हाँ, और वो सपने में देख रहे हैं कि मुझे सोने का चेन मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? तो वो ऐसा सपना देख रही है, गाने में चल रहा है कि मैं इतना सारा सोना पहना हूँ, और वो गाने में मुझसे बता रही है कि मुझे एक चेन दिला दे सोने की। और मैंने उतार के पहना दिया कि लो पहन लो। फिर नींद खुली तो देखी अभी भी वही गुड़िया पहन के सोई है। कब तक पिक्चर कहां कहां शूट होगी दिनेश भाई? आर्मी वैसे पहले आ चुकी थी, हम सबने देखा, हिंदी में एक फिल्म आ चुकी है। निरहुआ ने बनाई बॉर्डर, खुद के पैसे डाले, अपने प्रोडक्शन से फिल्म बनाई बॉर्डर। अब बॉर्डर एक बड़ी फिल्म थी उस वक्त की। आर्मी और बॉर्डर कैसे एक दूसरे से अलग हैं? ये बिल्कुल अलग है। वो कहानी ऐसी थी ना कि उसमें हमारे जो फौजी थे, वो लोग कैसे जो है सुरक्षा कर रहे थे बॉर्डर की। ये आर्मी जो है वो ये है, जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ वो फिल्म का पूरा जान पाएंगे कि आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है। आर्मी हमारे देश के जो जवान हैं वो सबसे बड़े हीरो हैं, पर उनसे सीख लेके कैसे जो आम नागरिक हैं वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए जहां भी हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उनको खड़ा होना चाहिए। आम नागरिक को भी एक आर्मी के मतलब जवान की तरह होना चाहिए। ये है सब्जेक्ट। अच्छा, सुजीत जी के साथ, सुजीत जी इसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव है दिनेश भाई? कैसा लग रहा है? सुजीत जी आइए सर, आइए 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 आइए। तो सुजीत सर, कैसा शूट चल रहा है और कैसा अनुभव था आप लोगों का? दिनेश भाई को मैंने पूछा, तो दिनेश भाई पहले आपका सवाल ले लेते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, फिर इनको पूछेंगे। मैं बताऊं कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूं 2008 से 2008 में प्रतिज्ञा में हम लोग पहली बार मिले थे, जिसमें हम और पवन जी भी पहली बार मिले थे। दोनों भाई का वो फिल्म है ना, तो उसमें हम लोग मिले। तब से लेके कम से कम 10-12 फिल्मों में हम लोगों ने साथ काम किया। पर जब भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करने लगे और खुद फिल्म बनाने लगे, तो कई बार इन्होंने भी प्रयास किया, मैंने भी चाहा कि कर हो जाए। पर होता ये था कि 1-1 साल तक डेट बुक है, तब तक इनका प्रोड्यूसर भाग जाता था। कि मैं बोलता था भैया 1 साल बाद का है डेट, तो उसके बाद बोलते थे भैया वो तो जो तैयार भइल रहे वो भाग गई। फिर दूसरा तैयार भइल बात, हम बोली तो फिर 1 साल बाद की डेट, तो बोले वो भाग गए, वो भाग गया। फायदा क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने कर दी चालाकी। जैसे इनको पता चला कि लॉकडाउन खुलने वाला है और शूटिंग होने वाली है, और अभी तक कोई डेट किसी ने किसी का लिया नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन के बाद होगा क्या है, तो कोई किसी का डेट लिया नहीं था। ये आए और धड़ाधड़ जो है साइनिंग वाइनिंग दे के इन्होंने डेट बुक कर दिया कि मैं ये डेट पे शूट कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, और 3 दिन की शूटिंग में इन्होंने 3 फिल्म फिर अभी कर दिया यहाँ। और ये आदमी ऐसा प्लान करके बैठा हुआ है कि 1 साल तक बोल रहा है कि आपको हिलने नहीं देंगे। मतलब 1 साल तक निरहुआ सुजीत सिंह के फिल्में ही करेंगे, ये बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि 3 तो ये कर दिए साइन मुझे इन 3 दिनों में, और 3 प्रोड्यूसर इनके आए। और आज मैं बोला मतलब क्या कर रहे हैं, रोज एक फिल्म साइन कर रहे हैं आप? तो बोले अभी तो भैया जो आप कर लिए हैं वो तो ठीक है, ये जो इतने दिनों से मैं 8-9 साल से जो ढूंढ रहा था आपको, तो वो सब प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, आ चुके हैं, और मैं 1 साल तक कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं बोला लो भैया, नहीं हो रहा था, अब सब आप ही कर रहे हो। तो दिनेश भाई, निरहुआ की एडवांस बुकिंग आपके पास 1 साल तक है सुजीत जी? नहीं, देखिए तो सर ऊपर वाले का सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग पिछले 12-13 साल से साथ में काम कर रहे हैं। तो एक ट्यूनिंग तो शुरू से था ही, सिर्फ मौके की तलाश थी, और ऊपर वाले ने मौका दिया। तो जो भैया ने बताया कि हाँ 3 फिल्में अभी मतलब रेडी है शूट के लिए। बाकी मैंने बोला कि 1 साल इसलिए बोला कि बाकी लोग भी पीछे लाइन में हैं। हम बोले कि उनका डेट तो हमारा ही डेट 1 साल आगे जा रहा है। तो आपको कहाँ से मिलेगा? एक डायरेक्टर को एक पिक्चर करने में 4 महीना 5 महीना जाता ही है ना पूरा ना, तो साल में कितना करेगा? 3 या 4 करेगा।
यही ना होता है। तो ये एक सौभाग्य है और ऊपर वाले का मतलब एक आशीर्वाद है। और रही काम की बात, तो काम की बात केमिस्ट्री और पिक्चर में दिखेगी। सही बात। मैं सुजीत सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 9-10 साल बाद जब आप निरहुआ के साथ एक बार फिर से आप कैमरे के पीछे हैं बतौर टेक्नीशियन, बतौर डायरेक्टर, दिनेश लाल निरहुआ कैमरे के सामने हैं बतौर आर्टिस्ट, कुछ चेंज आपने फील किया इन 9-10 सालों में? आपने पहले इनके साथ काम किया था और अब निरहुआ कुछ बदले हैं? नहीं, मैं तो उस समय भी देखा वही निरहुआ जी वही थे, आज भी वही है। काम में एनर्जी उस समय भी वही था, आज भी वही है। उल्टा हमारे साथ में है तो आज एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखता है। ये केमिस्ट्री है। अब ये केमिस्ट्री। हाँ, ये केमिस्ट्री है, क्योंकि एक तालमेल रहता है ना, तो सीन हो, एक्शन हो या मतलब गाने हो, तो हर चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई इसको और कितना बेटर कर सकते हैं। इनके तरफ से भी सजेशन रहता है, अपना भी इनपुट रहता है। तो बेटर है कि जब टेक्निकल चीज़ है, फिल्म जो मेकिंग जो है टीम वर्क है, तो हर आदमी इन्वॉल्व रहेगा तो एनर्जी के साथ फिल्म बनती है। यही है। सर कब तक शूट करेंगे, कहाँ कहाँ शूट करेंगे आर्मी को? ये अभी आज का बॉम्बे का शेड्यूल अभी आज लास्ट है। इसके बाद हम लोग जून में जाएंगे भाई यहाँ शाहजहाँपुर यूपी। अच्छा। और उसके बाद बॉर्डर का भी कुछ सीन है, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ भी शूट करेंगे। क्योंकि अपने जो फिल्म की जो कहानी है उसके हिसाब से बॉर्डर पे भी जाना है। हेलीकॉप्टर का है, जंगल में काफ़ी 2-3 हेलीकॉप्टर का एक्शन है, जो मतलब आर्मी लोग जो सर्च करते हैं जंगल में, तो काफ़ी एक्शन। अब यहाँ से समझिए एक्शन पार्टी बचा हुआ है। सुजीत सर थैंक यू। मैं दिनेश जी के से एक पॉलिटिकल सवाल जाने से पहले ले लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। इंटरव्यू का आखिरी हिस्सा। दिनेश भाई, चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। मैंने सबको देखा, मैंने देखा मनोज तिवारी को देखा, पवन सिंह की पोस्ट देखी, बीजेपी के तमाम लोग प्रचार करने गए। निरहुआ क्या प्रचार करने बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल गए थे? हो सकता है मुझे ना पता हो, मेरे आंखों से छूट गया हो। दिनेश जी बताएं सीधे सीधे। मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था 16 तारीख को लेकिन मैं 16 तारीख को इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन मुझे जुकाम हो गया था। तो मैंने कहा कि ट्रैवल करना ठीक नहीं है, पता नहीं, एक बार टेस्ट वेस्ट कराया तो सब ठीक था, पर वैसे टाइम पे मैं नहीं जा पाया। अभी जो है 1 तारीख से लेके मेरा कार्यक्रम लग रहा है, वहाँ भी अपना बंगाल में भी और आसाम में भी। अच्छा जी। तो निरहुआ प्रचार करने जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा मनोज तिवारी जी को अभी एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा होली वहां पे जाके भोजपुरी में बाकायदा फगुआ गा दिया, फागुन में भौजी बवाल के लिए आए, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। निरहुआ भी ऐसा कुछ करेंगे? मैं जाके सीधा बंगला में गाऊंगा। हाँ, आपको तो आती है। मैंने पढ़ाई वही किया है। निरहुआ का अपना जो है, अपनी जड़ें वहां से जुड़ी हैं। हाँ, मैं तो वहीं पढ़ा लिखा हूँ, पूरी पढ़ाई मेरी वहीं हुई है कलकत्ता में। तो मैं तो जितना देर मुझे बात करना होगा मैं बंगला में ही बात कर लूंगा, गाना गा दूंगा बंगला में, बात करूंगा बंगला में, वोट मांगूंगा बंगला में। दिनेश भाई, बेसिकली क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। उसका कारण ये है, मैं रहा हूँ कलकत्ता में तो इसलिए मैं जानता हूँ बंगाल को। बंगाल में हुगली नदी के किनारे 102 जूट मिलें थी, 102, ठीक है, और वो सब बंद हो गई। ठीक है। मतलब जहां पे रोजगार का इतना था कि पूरा यूपी बिहार पहले बॉम्बे के बजाय बंगाल जाता था, कलकत्ता जाता था, पर जो भी सरकारें वहां रही उन लोगों ने खत्म किया। कुछ ऐसा नहीं कि डेवलप किया हो, कुछ तरक्की किया हो, और पीछे ढकेल दिया। और इस चीज को समझ चुकी है वहां की जो जनता है, वो भी समझ गई है कि अगर हमको उत्तर प्रदेश में जैसे बदलाव हो रहा है, देखिए धुआंधार, आज उत्तर प्रदेश के आप किसी इलाके में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सड़कें देखेंगे आप एकदम कहेंगे वाह ये है उत्तर प्रदेश। मतलब जो वर्षों में नहीं हुआ वो 4 साल में महाराज जी ने करके दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया। तो ये बदलाव और ये जो विकास है वो बंगाल को भी चाहिए, और इसलिए बंगाल जो है इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे। हिंदुस्तान में मुझे लगता है ज्यादातर प्रदेशों में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन निरहुआ को जो तरक्की है, विकास है, वो सिर्फ योगी जी का दिखता है, क्योंकि निरहुआ योगी जी के करीबी हैं। नहीं, क्योंकि आजकल पूरी फिल्में वहीं शूट हो रही है, मैं वहीं ज्यादा रह रहा हूं तो देख रहा हूं। और यहां तक कि बाकी राज्यों में भी आप देख लीजिए, मैं हर राज्य की बात करता हूं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां काम हो रहा है। कोई घपलेबाजी नहीं है, कोई घोटालेबाजी नहीं है, एक किसी के ऊपर कुछ आरोप नहीं है,
मतलब वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं और ऑनलाइन कर दिया है सारा चीज़। मतलब मैं इसलिए यूपी की बात बताया कि मैं पिछले 6 महीने से तो यूपी में ही शूट कर रहा हूँ। आगे भी जो 5-6 फिल्में हैं वो सब उधर ही है, यूपी में ये शूट है। तो रोज देख रहा हूँ यूपी को, इसलिए बताया मैं। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैंने एक चीज देखा कि जो लड़का मेरिट पे आया है उसी को नौकरी मिलती है। इस सरकार में ऐसा नहीं होता है कि जो लड़का मेरिट पे है उसको नहीं मिला और कोई जुगाड़ लगा के आ गया, कोई सोर्स लगा के आ गया, नेताजी का सोर्स लगा दो, मंत्री जी का सोर्स लगा दो, पैसा खिला दो और नौकरी उसका हो जाए जो योग्य नहीं है। ये नहीं हो सकता। जो मेरिट पे आ रहा है उसको नौकरी मिल रही है, और जो नहीं मेरिट पे है वो कितना भी जोर लगा ले, कितना मंत्री और संतरी जहां जहां घूमना घूम ले, नहीं होगा। फिर भी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर भी देखिए कितना 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है वहां पे। और ये देखिए बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एक दिन में खत्म तो नहीं होगा ना। जब 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, तो सबसे पहले तो ये प्लान करना पड़ेगा ना धीरे धीरे। पहले जैसे देखिए वो जनसंख्या वाला जो है वो बिल आना चाहिए कि पहले जनसंख्या पे हम थोड़ा रोक लगाएं। हाँ, कंट्रोल होनी चाहिए। अब एक घर में एक नौकरी है तो 5 बेरोजगार, अगर 6 बेटा पैदा करोगे तो 5 को बेरोजगार है ना रहेगा। तो वो कंट्रोल करिए थोड़ा, दो बच्चे से काम चलाइए, सबको नौकरी मिल जाएगी। 10-10, 20-20 बच्चा पैदा करके रखें, कहाँ से नौकरी कहाँ से आएगा? वो भी तो सोचने की बात है। जी दिनेश भाई, ये कहा जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री, आपने कहा 6 महीने शूट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भोजपुरी फिल्मों के लिए सबसे शानदार, सबसे परफेक्ट और सबसे पसंदीदा जगह क्यों बन गया है इन दिनों? इसलिए बन गया है कि थिएटर सब बंद हैं और ऑडियो वीडियो सेटेलाइट से थोड़ी रिकवरी हो रही है और बाकी की रिकवरी जो है वो सब्सिडी से हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है सब्सिडी दे रही है फिल्मों को, तो हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सेफ हो जा रहे हैं, इसलिए वहाँ जाके शूट कर रहे हैं। ये निवेदन हम लोग कई बार बिहार सरकार से भी किए, अभी भी आपके माध्यम से करता हूँ कि जिस तरह से यूपी में फिल्में बन रही है लगातार, तो यूपी के लोकल कलाकार हों, टेक्नीशियन हों, सबको रोजगार आज वहाँ पे मिल रहा है। वैसे बिहार में भी करना चाहिए, नीतीश जी को करना चाहिए, ताकि वहाँ के भी जो टेक्नीशियन हैं, जो कलाकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रोजगार मिले, अपने घर पे रोजगार मिले। ये तो होना चाहिए। निरहुआ फिल्म इंडस्ट्री का इतना सीनियर एक्टर है, निरहुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता है, निरहुआ क्यों नहीं अप्रोच किया? क्यों नहीं नीतीश जी से बात की आपने क्यों नहीं कहा कि भैया इस तरह से सब्सिडी आप यहाँ भी शुरू कीजिए, योगी जी कर रहे हैं, फिल्मों को अच्छा बूस्ट मिल रहा है, आपने अपने लिए पहल क्यों नहीं की? हम लोगों ने किया। मेरी एक फिल्म का वो था, स्क्रीनिंग थी, तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था। नीतीश जी आए थे और मुख्यमंत्री रहते हुए, और उन्होंने पूरी फिल्म देखा था हम लोग के साथ बैठ के पटना में, और उन्होंने सराहना भी की थी कि बहुत अच्छी फिल्म है और इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, विदेशिया फिल्म थी। तो मैं बोला हाँ सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी भी मदद चाहिए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वो सब्सिडी वगैरह चालू करिए बिहार में, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में शूट हो और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको यहीं पे काम मिले। तो बोले तो थे कि हाँ किया जाएगा, पर अभी तक हुआ नहीं। तो एक बार फिर आपके माध्यम से भी मैं फिर एक बार निवेदन करता हूँ नीतीश कुमार जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि बिहार में जो है वो सब्सिडी चालू करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में जो है वहाँ बने और वहाँ के लोकल कलाकार से लेके टेक्नीशियन को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। जाने से पहले आपके निर्माता साहब से भी बातें कर लेते हैं आर्मी को लेकर। हाँ, और दिनेश भाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत सारी बातचीत के लिए। आइए सर, मुरली सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए आर्मी कर रहे हैं आप। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फिल्म करनी है, निरहुआ के साथ करनी है, भोजपुरी करनी है और आर्मी बैकग्राउंड की करनी है, कैसे ये सब शुरू हुआ? मैं सबसे पहले बता दूं, फिल्में तो मैंने काफ़ी बनाई, मगर 2009 में मैंने निरहुआ जी, दिनेश जी के साथ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और मैंने ये ओम झा संगीतकार से डिस्कस भी किया था। संजोग ऐसा था कि काफ़ी वो पता लगा कि एक बहुत बिजी, तो जाने से डर लगने लगा। तो फिर मैंने ओम को कहा कि मैंने बात करो एक बार, तो करेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत बिजी है, चारों तरफ से हवा ऐसी फैली थी कि डेट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। मैंने बोला स्क्रिप्ट तो उनको आंखों के सामने रख के मैंने लिखी है। उसका टाइटल था भैया जी, और बहुत ही मतलब प्यारा सब्जेक्ट था। तो फिर संजोग नहीं बना। फिर अब सिर्फ संजोग बना तो मैंने सुजीत जी से कहा कि अभी समय आ गया है कि आप बात कीजिए। तो सब्जेक्ट जब सुजीत जी से डिस्कस हुआ, टाइटल वगैरह,
तो सुजीत जी ने तुरंत दिनेश सर से संपर्क किया और बस आगे बढ़ गई बात। सर इतना तो भोलेनाथ के भी लोगों ने जो है मिन्नतें नहीं की होंगी, 10 साल का वक्त लग गया आपको फिल्म एक साइन कराने के लिए। अगली फिल्म कब कर रहे हैं निरहुआ के साथ? कम से कम अब तो मिल गए हैं, 2-3 फिल्में बैक टू बैक कर लीजिए। मैं तो तुरंत तैयार हूँ, सर को बोलिए डेट दे देंगे, मैं तो तुरंत तैयार हूँ। मैं तो पीछे लगा हूँ रोज। अच्छा। हाँ, हमारा प्लान ही आगे का बहुत है, लंबा प्लान तो और भी फिल्में करनी है? पूरी स्क्रिप्ट काम चालू भी है, बस इनके डेट का इंतजार है। हाँ भरने का इंतजार है बस, और कुछ नहीं। और बतौर निर्माता आपने कैसे देखा निरहुआ को सेट पे? कैसे एक्टर है निरहुआ? क्योंकि उससे पहले आपकी सिर्फ बातचीत रही होगी, जब वो सेट पे शूट करते होंगे आपने उन्हें बतौर एक्टर देखा होगा। अब तारीफ क्या करें, तारीफ ही फीकी पड़ जाएगी, इतनी तारीफ, अब तारीफ के ऊपर तारीफ है। मतलब इतने कूल, इतने हम्बल, कोई कुछ नहीं, काम किया अपना, ये खुश, मतलब सभी को खुश कर दिया सर ने 5 दिनों में। बेहतरीन सभी परफॉर्मेंस, मतलब एनर्जी तो ऐसा लगा कि जैसे कि 20 साल के जो यंग होते हैं ना, ऐसी एनर्जी। भाई को मैं 1 दशक से इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं 1 दशक से निरहुआ का इंटरव्यू कर रहा हूं। निरहुआ बिल्कुल नहीं बदला और मेरे में कुछ ऐसा है नहीं जो बदला नहीं। ये हम दोनों का 22 मार्च 2021 में मैं 18 साल का हुआ। दिनेश भाई कह रहे हैं 22 मार्च 2। हाँ, एक बात मैंने नोट की थी, मतलब ये कई बार होता है किसी चीज में बोला नहीं, आंखों से ऑब्जर्व किया जाता है कि कई, मैंने भोजपुरी के और भी, मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि 2-4 फोटो देने के बाद थक जाते हैं। अरे भाई, मगर सर ने एक दिन 150 लोगों को फोटो निकाला। मैं ये चीज देख रहा था कि ये थकते नहीं है क्या सर? बोला है, किसी को मना नहीं है, यहाँ जा रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं, मेरे को मैं आओ, मैं बोला कि इतने थकते नहीं, काश मैं भी नहीं दूं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, पर मैं 10 फोटो देने का। मैं बोला ये इंसान के अंदर क्या सर के अंदर। मैंने बाकी एक्टर को भी देखा है, सभी में 5 फोटो 10 फोटो के बाद एकदम थक जाते हैं, हटो, मतलब कई को मैंने इग्नोर करते देखा। एक दिन में मैंने सर को देखा 150 फोटो दिया इन्होंने, तो मैं ये देख के फैन हो गया। थैंक यू, मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी तरफ से आपके चैनल को, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं।